वेलकम एवरीवन। आई एम टीचिंग बडी सुधीर सिंह और आज हम लोग चैप्टर 3 मेला गम का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी तक के स्टोरी में हम लोग ने देखा कि बाला, नवनीत अंकल और कला आंटी तीनों बस में बैठ चुके हैं और वो लोग अब मेला गम के लिए निकल गए हैं। ठीक है, और वो लोग बस में कुछ बातें कर रहे थे और इतनी देर में बस चल पड़ा है। अब वो मेला गम पहुंचने वाला है। ठीक है, तो अब उसके आगे स्टोरी क्या है, चलिए वो देखते हैं। क्या कह रहा है? ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, द टेम्पल टावर वॉज इन साइट, इट वुड ओनली बी मिनट्स नाउ। ठीक है, मतलब अब बस चल पड़ी है। ठीक है, और बाला अपने विंडो सीट के पास बैठा हुआ है। और वो जब हम लोग विंडो सीट पर हम लोग बैठते किस लिए बैठते हैं? ताकि हम लोग चलते चलते बाहर की चीज़ों को भी देखते रहें। ठीक है, तो बाला भी विंडो सीट पर बैठा हुआ है और बाहर की तरफ वो हर व्यूज़ को वो देख रहा है। तभी उसके नज़र में क्या दिख जाता है उसको? टेम्पल टावर। ठीक है, एक मंदिर रास्ते में पड़ता है जिसका वो क्या उसको क्या कहते हैं? खंबा। टावर दिखते हैं ना, जैसे मंदिर के पास बड़े बड़े पोल बने होते हैं। ठीक है, तो वो उसको दिख जाता है। वॉज इन साइट। ठीक है, साइट, इस साइट का मतलब क्या होता है? नज़र में। ठीक है, दिखना, इस साइट का मतलब क्या होता है? दिखना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना मेरा आई साइट वीक हो गया है, तो आई साइट, साइट मतलब क्या होता है? मैं दिखना, मेरा आँख से जो देखना है वो क्या है? थोड़ा कमज़ोर सा हो गया है। ठीक है, साइट होता है। ठीक, तो अब वो क्या है कि जो टेम्पल टावर है उसको दिखने लगा है। इट वुड ओनली बी मिनट्स नाउ। अब यहाँ से कुछ ही मिनट्स की बात है कि वो लोग मेलागम पहुँच जाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में हमको कोई एक लैंडमार्क दिख जाता है, तो उस लैंडमार्क से हम समझ जाते हैं कि अच्छा हाँ ये आ गया है, मतलब अब इसके बाद 5-10 मिनट और फिर हम लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है, जहाँ हम लोग को जाना है अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, उसी तरह मेलागम पहुंचने से पहले ये जो मंदिर क्या है? एक मार्क है, एक लैंड मार्क की तरह है कि अगर आप रास्ते से आ रहे हैं और आपको ये मंदिर दिख गया है तो समझ जाइए बस 5-10 मिनट की बात और है, फिर आप मेलागम पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहे हैं? द बस स्लोड डाउन एंड केम टू अ स्टॉप। अब बस चलते चलते धीमे हो गई है और वो अपने स्टॉप पर आकर रुक गया है। ठीक है, केम टू ए स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप का मतलब क्या है कि स्टॉप मतलब कि यहाँ पे रुकना नहीं है। यहाँ पे केम टू ए स्टॉप मतलब अपने डेस्टिनेशन पे। ठीक है, अपना जहाँ उसको जाना था वो वहाँ पर पहुँच चुका है। ठीक है, बालक क्लैम्बर्ड आउट एंड रैन टू हिज ग्रैंडफादर। जैसे ही वो बस रुकता है, बालक क्लैम्बर्ड आउट मतलब तुरंत दौड़ कर वो बाहर की तरफ आता है। एंड रैन टू हिज ग्रैंडफादर, और वो ग्रैंडफादर की तरफ अपने दौड़कर भागता है। ठीक है, ही इज़ ग्रोन सो टॉल, नवनीत अंकल सेड टू बालाज ग्रैंडफादर, डू ब्रिंग हिम होम। नवनीत अंकल वेव्ड एज ही वॉकड अवे। अब बाला जैसे ही बस से उतरता है वो दौड़ते हुए अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है और वो उनके पास चढ़कर गोद में चढ़ जाता है। ठीक है, तभी पीछे से नवनीत अंकल आ जाते हैं। नवनीत अंकल आते हैं और वो बाला के ग्रैंडफादर को देख कर कहते हैं काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा ना, ही इज़ ग्रोन सो टॉल। ठीक है, ही मतलब यहाँ पे कौन है? बाला। बाला के बारे में बात करें तो नवनीत अंकल बाला के ग्रैंडफादर से कहते हैं काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, और फिर कहते हैं डू ब्रिंग हिम होम, मतलब आप इसको हमारे घर लेते आइएगा। इतना कहकर नवनीत अंकल वेव करते हैं, मतलब ऐसे बाय बाय करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, ही वॉकड अवे। बाला एंड हिज ग्रैंडफादर वॉकड होम, और बाला और उसके ग्रैंडफादर भी अब अपने घर की तरफ बढ़ चलते हैं। रघु ताता टेल मी अ स्टोरी, बाला डिमांडेड। अब वो लोग बस स्टॉप से थोड़ा से दूर आगे बढ़े थे कि बाला अपने ग्रैंडफादर का नाम क्या है? रघु ताता। ठीक है, बाला के ग्रैंडफादर का नाम है रघु ताता। ठीक है, तो वो रघु ताता से डिमांड करता है कि रघु ताता मुझे कहानी सुनाइए। ठीक है, टेल मी अ स्टोरी। नॉट नाउ, वेट टिल यू गेट होम, सेट रघु ताता। रघु ताता कहते हैं नॉट नाउ, अभी नहीं। ठीक है, इंतज़ार करो, पहले हम लोग कहाँ
घर पहुंच जाते हैं। अभी कहानी नहीं सुनाएंगे, पहले हम लोग घर पहुंच जाएंगे। घर पहुंचने के बाद तुम्हें जितनी कहानी कहोगे उतनी कहानी सुना देंगे, ठीक है। नो वाई, बाला प्रोटेस्टेड। बाला कहता है नहीं, क्यों, मुझे स्टोरी सुनना है, मुझे स्टोरी सुनाइए, ठीक है। बाला प्रोटेस्ट करता है, प्रोटेस्ट करना मतलब डिमांड करता है कि नहीं, मुझे कहानी सुनाइए। टू मच ट्रैफिक वॉज रघुताता's रेस्पॉन्स। रघुताता कहते हैं बेटा यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, अगर हम लोग ध्यान से नहीं चलेंगे तो हो सकता है किसी गाड़ी वाड़ी से हमारा टक्कर हो जाए, ठीक है। इसलिए हम लोग पहले आराम से ध्यान से घर को चलते हैं। घर पहुँच गए, तुम्हें जितनी कहानी सुनना होगा हमसे सुन लेना, लेकिन अभी नहीं, अभी यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, टू मच ट्रैफिक, ठीक है। चलिए अब आगे क्या कह रहे हैं। बाला लुकड अराउंड, देयर वर साइकिलिस्ट, फ्लावर सेलर्स एंड गोट्स, ठीक है। अब रघुताता उसे कहानी तो सुना नहीं रहे हैं, तो वो लोग मुंह बंद करके चुपचाप बस घर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाला की दिमाग अभी भी चल रहा है, तो बाला के चारों तरफ जो भी उसके व्यूज़ में आ रहा है, जो भी उसको देख रहा है, उन सबको वो बहुत ध्यान से देख रहा था, ठीक है। तो उसे रास्ते में कौन कौन दिखा, देयर वर साइकिलिस्ट, साइकिलिस्ट दिखे, फ्लावर सेलर्स दिखे उनको, उस बाला को, और गोट भी दिखा, ठीक है। इन अ फ्यू मिनट दे हैड रीच्ड होम, और कुछ ही देर में वो लोग घर पहुंच गए। अम्बुपाती वॉज वेटिंग एट द गेट बीमिंग एट हिम। अब अम्बुपाती, अम्बुपाती क्या है, उसके ग्रैंड मदर हैं, ठीक है। उसके ग्रैंडफादर कौन है, रघुताता, ठीक है, और उसकी ग्रैंड मदर है अम्बुपाती। तो अम्बुपाती बाला का और बाला के ग्रैंडफादर का, दोनों का वो गेट पे खड़े होके वेट कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी। और जैसे ही उन्होंने बाला को देखा, वो क्या करती हैं, बीमिंग एट हिम, बहुत, बीमिंग मतलब एकदम ब्रॉडली स्माइल, ठीक है, ठीक है। बहुत ऐसे से किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम लोग बहुत एकदम लंबा से स्माइल करते हैं ना, तो उसी को कहते हैं बीमिंग। बीमिंग एट हिम मतलब कि वो बाला को देख रही थी और वो खुशी से मुस्कुरा रही थी। हाउ थिन यू हैव बिकम वॉज हर फर्स्ट कॉमेंट, ठीक है। अब वो बाला को जैसे ही देखती हैं, बाला उसके पास, उनके पास जैसे ही आता है, तो वो सबसे पहले क्या बोलती हैं बाला को देखते ही, ठीक है, क्या कहती हैं वो, हाउ थिन यू हैव बिकम, कितना दुबला हो गया है, कितना पतला हो गया है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जब काफ़ी दिनों बाद अपने नानी के घर जाते हैं, तो नानी या दादी के घर जाते हैं, तो वो हमको देख के क्या कहती थी, सबसे पहले क्या कहती हैं कि अरे कितना दुबला हो गया है, कितना पतला हो गया है, लगता है खाना नहीं खाता है, इसकी मम्मी खाना नहीं देती है, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे ही बाला घर आता है, पहुंचता है, अम्बुपाती भी देखती सबसे पहले उसे यही कहती हैं कि हाउ थिन यू हैव बिकम, मतलब कितना दुबला हो गया है ये। शी ऑलवेज सेड दैट वी विल We will fatten you up in 3 weeks, she assured him. She always said that. वो हमेशा ये कहती हैं, ठीक है। और वो क्या कहती हैं, We will fatten you up, घबराओ नहीं, हम तुम्हें खिला पिलाकर मोटा कर देंगे। We will fatten you up in 3 weeks, 3 हफ्तों में ही तुम्हें इतना खिलाएंगे पिलाएंगे कि तुम क्या हो जाओगे, एकदम मोटे हो जाओगे। She assured him. अम्बुपाती ने बाला को अश्योर किया, एकदम सुनिश्चित कर दिया, ठीक है। फीडिंग एंड फैटिंग पीपल वॉज अम्बुपातीज पेट प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब लोगों को खिलाना और उनको मोटा करना अम्बुपाती का एक पेट प्रोजेक्ट था। पेट प्रोजेक्ट करने का मतलब फेवरेट काम था। पेट प्रोजेक्ट करने का मतलब कि फेवरेट काम, मतलब अगर आप अम्बुपाती के घर चले जाएंगे 1-2 हफ्ते के लिए, तो अम्बुपाती आपको इतना बना के इतना सामान खिलाएंगी, इतना ज़्यादा सामान खिलाएंगी, मतलब फूड खिलाएंगी कि आप खा खा के एकदम मोटे हो जाएंगे। और अम्बुपाती का यही उनका पेट प्रोजेक्ट है, उनका यही फेवरेट काम है कि उनके घर जो भी आए उसको इतना खिलाओ कि वो मोटा हो जाए, ठीक है। बाला डिडंट माइंड, लेकिन बाला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाला तो एकदम तैयार था, बढ़िया, वो तो खा पी के एकदम मोटा होने के लिए एकदम तैयार था, ठीक है। टेक अ बाथ, यू हैव कम बाय बस, अम्बुपाती शोड हिम ऑफ। अब वो अम्बुपाती के पास जैसे थोड़ा और करीब आने की कोशिश करता है, अम्बुपाती तुरंत उसको कहती है जाओ पहले नहाओ, ठीक है, अभी तुम बस से आए हो, ठीक है। कहती हैं टेक अ बाथ, यू हैव कम बाय बस, अम्बुपाती शूड हिम ऑफ,
ठीक है, उसको शुरू करती हैं, दूर हटो मुझसे, जाओ पहले तुम नहा कर आओ, अभी तुम बस से ट्रैवल करके आए हो। ठीक है, जैसे कि हमारे में क्या होता है कि जब भी हम किसी बस से ट्रैवल करते हैं या फिर ट्रेन से या प्लेन से, कहीं से भी हम लंबे लॉन्ग जर्नी से ट्रैवल करके आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने गंदों कपड़ों को उतारते हैं, फिर अपने वॉशरूम में जाके, बाथरूम में जाके नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद अंदर आते हैं। ठीक है, उसी तरह अम्बुपाती भी, अब बाला क्या है, इतनी लंबी दूरी बस से ट्रैवल करके आया, जैसे ही वो आता है तो वो अम्बुपाती के पास जाता है, तो अम्बुपाती उसको तुरंत कहती है, नहीं नहीं मुझसे दूर हटो, जाओ तुम पहले नहा कर आओ। ठीक है, वॉट विल यू ईट, देर इज पोंगल, वड़ा, इडली, डोसा, चटनी एंड सांबर। आई हैव मेड ऑल योर फेवरेट्स, सी सेड व्हेन ही हैड bathed। ठीक है, अब बाला जो था नहाने चला गया था। नहाने के बाद जब वो बाहर आता है तो अम्बुपाती उससे पूछती हैं, व्हाट विल यू ईट, तुम क्या खाओगे। हमने खाने में पोंगल बनाया है, वड़ा बनाया है, इडली है, डोसा है, चटनी है, सांभर है, वो सारी चीज़ हमने बनाया है जो कि तुम्हारी क्या है, फेवरेट है। मतलब ये सारा चीज़ क्या था, बाला का फेवरेट डिश था, जिसको अम्बुपाती ने बाला के लिए बनाकर रखा है। ठीक है, एवरीथिंग, बाला ग्रीन, बाला ग्रीन, ग्रीन मतलब एकदम स्माइल, एकदम ब्रॉड स्माइल। ठीक है, ग्रीन मतलब एकदम स्माइलिंग ब्रॉडली, स्माइलिंग ब्रॉडली। ठीक है, एकदम चौड़ा, एकदम लंबा सा स्माइल देता है, कहता है मैं तो सब खाऊंगा। ठीक है, वो खाने के लिए सब तैयार था, क्यों, क्योंकि ये सारा डिश जो था वो बाला क्या था, फेवरेट था। ठीक है, अम्बुपाती वॉज प्लीज्ड, और ये सुनते ही अम्बुपाती बहुत खुश हो गए। प्लीज मतलब खुश हो जाना, कि अरे वाह ये इतना अच्छा बच्चा है, ये तो सारी चीज़ खाने के लिए तैयार है। सी वॉच्ड while Bala ate, serving him second and third helping of everything। ठीक है, अब बाला वहाँ पे बैठ के खाना खा रहा था, तो अम्बुपाती उसको बस खाना खाते हुए देख रही थी, और हर दूसरी तीसरी चीज़ को तुरंत सर्व करती जा रही थी। जब भी उसको कुछ कम पड़ रहा था खाने में, तो तुरंत उसको वो सर्व कर रही थी। ठीक है, हियर हैव सम मैसूर पाक, सी सेड व्हेन ही हैज़ डन, सॉरी व्हेन ही वॉज डन। अब जब वो खाना खा के एकदम पूरी तरीके से फुल हो चुका था कि अब मेरा खाना पूरा हो गया है, तभी अम्बुपाती कहती हैं कि ये लो मैसूर पाक खाओ। ठीक है, बाला हैड नो स्पेस लेफ्ट इन हिज टमी, अब बाला के पेट में जरा सा भी जगह नहीं बच गया था। बट हाउ कुड ही रिफ्यूज मैसूर पाक, लेकिन भला वो मैसूर पाक को कैसे रिफ्यूज़ कर सकता था, रिफ्यूज़ मतलब कैसे मना कर सकता था। ठीक है, सो ही एट अ पीस, तो उसने क्या किया, एक पीस पूरा खा लिया। इट टेस्टेड सो गुड, बाला हैड टू हैव अनदर। ठीक है, कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, अब बाला को दूसरा भी लेना पड़ेगा। बाला हैड टू हैव अनदर। पाती ऑफर्ड हिम येट पाती ऑफर्ड हिम येट अनदर पीस, और अम्बुपाती उसको बाला को दूसरा पीस उठाकर खाने के लिए देती हैं। बाला वॉज अबाउट टू एक्सप्लोड बाय दिस टाइम, अब तो इस बाय दिस टाइम मतलब कि इस वक्त, अब इस टाइम पे क्या था कि अगर बाला वो पूरा मैसूर पाक खा जाता तो ऐसा लगता कि बाला क्या होता, बॉम्ब की तरह फूट जाता, एक्सप्लोड हो जाता। ठीक है, एक्सप्लोड हो जाता मतलब बम की तरह वो फुट जाता। ठीक है, अगर वो ये एक और मैसूर पाक खा लेता तो। बट ही एग्री टू हैव हाफ ऑफ इट, बाला कहता है कि नहीं नहीं मैं और नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा तो मैं फट जाऊंगा। फिर कहता है अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलिए मैं इसका आधा खा लेता हूँ। ठीक है, बट ही एग्रीड, एग्री मतलब मान जाना, बाला मान जाता है कि टू हैव हाफ ऑफ इट, कि उसका वो आधा खा लेगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि ये मैसूर पाक है ये ऐसे करके, ठीक है, तो इसका जो हाफ पार्ट होगा वो खाने के लिए तैयार हो गया। बाला वॉज सो फुल ही कुडेंट मूव, अब वो इतना ज़्यादा वो खा लिया था कि वो ज़रा सा हिल तक भी नहीं पा रहा था। ठीक है, इट वॉज ओनली देन दैट ही रिमेंबर्ड रघु थाता's promise to tell him a story once they got home। इट वॉज ओनली देन, तभी उसको
इट वॉज ओनली देन मतलब तभी उसको याद आता है, दैट ही रिमेम्बर्ड, तभी उसको वो याद आता है क्या, कि रघु थातास प्रॉमिस, रघु थाता का उसको प्रॉमिस याद आता है। क्या प्रॉमिस था रघु थाता का, कि टू टेल हिम अ स्टोरी वंस दे गॉट होम, कि रघु ताता बाला को स्टोरी सुनाएंगे जैसे ही वो लोग घर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये बात बाला को याद आ गया कि रघु ताता ने प्रॉमिस किया था उसको घर पहुंचते ही कहानी सुनाने का। ही कर्ल्ड अप ऑन द बिग स्विंग लाइक अ पाइथन। अब वो क्या है कि रघु थाता के बगल में जाके एकदम कर्ल करके, कर्ल करना मतलब ऐसे कर्व, ऐसे कहते हैं गोल से ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कर्ल करके वो एक पाइथन की तरह वहाँ पे रघु थाता के बगल में बैठ गया। थाता टेल मी ए स्टोरी, और जाके बोलता है ताता मुझे स्टोरी सुनाइए। योर पाती हैज़ फीड यू एज इफ यू आर बकासुरा, रघु ताता रिमार्क्ड। रघु ताता कहते हैं कि तुम्हारी पाती ने तो तुम्हें ऐसा खिलाया हो जैसे कि तुम एक बकासुरा हो। रघु ताता ने ये चीज़ उसको बोला। वॉट इज़ दैट, तभी बाला कहता है ये क्या है। हु नॉट वॉट, रघु ताता करेक्टेड। रघु ताता कहते हैं हु मतलब वॉट इज़ दैट नहीं, वॉट गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए हु इज़ दैट। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि वॉट मतलब किसी सामान के लिए हम लोग पूछते हैं, वॉट इज़ दैट मतलब कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, किसी सामान के लिए। लेकिन जो बकासुरा है जिसके बारे में रघु ताता बोल रहे हैं वो कोई सामान नहीं था, वो क्या था, एक इंसान था। ठीक है, मतलब एक ह्यूमन था। तो उस ह्यूमन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, WHO, हु कहते हैं ना, हु इज़ योर फादर, हु इज़ योर मदर, हु आर यू, तुम कौन हो, ऐसे करके बोलते हैं ना। ठीक है, तो हम लोग ह्यूमन के लिए हमेशा, पर्सन के लिए हम लोग हु का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब बाला बोलता है व्हाट इज़ दैट, तो रघु ताता कहते हैं व्हाट नहीं, हु इज़ दैट होगा। ठीक है, बकासुरा वॉज अ डेमन, भीमा डिफीटेड। फिर रघु ताता कहते हैं कि बकासुरा एक डेमन था, भीमा ने उसको डिफीट किया था। टेल मी द स्टोरी ऑफ बकासुरा, बाला सेड इमिडिएटली। बाला तुरंत जैसे ही वो बकासुरा का नाम सुनता है वो कहता है, उसे बहुत अच्छा लगता है कि जरूर इस करेक्टर में कोई खास बात होगा। वो तुरंत कहता है इमिडिएटली, इमिडिएटली मतलब तुरंत, तुरंत रघु ताता से कहता है कि टेल मी द स्टोरी ऑफ बकासुरा, मुझे बकासुरा की स्टोरी बताइए। बाला सेड इमिडिएटली, बाला तुरंत बोलता है ये बात। रघु ताता had told him lots of stories from Ramayana and Mahabharata about Krishna and Hanuman. Kalidas tells stories of Greek hero Ulysses, but Bala had not heard the story of Bakasura before. रघु ताता had told him lots of story. रघु ताता ने बाला को बहुत सारी कहानियाँ आज तक सुनाई हैं। फ्रॉम द रामायणा, रामायणा से, तो महाभारत की कहानी सुनाई है, तो रामायण की कहानी सुनाई है। कृष्ण और हनुमान जी की भी कहानियाँ सुनाई हैं बाला को। यहाँ तक कि कालिदास के जो कहानियाँ वो भी बाला को उन्होंने सुनाया है। और ग्रीक हीरो यूलिसिस तक की कहानियाँ रघु ताता ने बाला को सुना रखा है। बट लेकिन बाला हैड नॉट हर्ड द स्टोरी ऑफ बकासुरा बिफोर, लेकिन बाला ने आज से पहले कभी भी बकासुरा की कोई स्टोरी नहीं सुनी थी। इसलिए बाला बकासुरा का नाम सुनते ही रघु ताता से तुरंत डिमांड करता है, इमीडिएटली, यहाँ पे लिखा ना इमीडिएटली, ठीक है ना, इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब तुरंत, तुरंत डिमांड करता है कि रघु ताता मुझे बकासुरा की स्टोरी सुनाइए। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 3 यहाँ पर कंप्लीट, मेला गम। एंड आई एम श्योर आपको ये स्टोरी भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए फिर ये वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, सी यू गाइस सून।